हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो चलिए आज की टॉपिक हम लेकर के हाजिर हैं। आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता क्या है। इमेजिन दैट कि जब हम कभी रास्ते पे जा रहे होते हैं, अचानक हमारे सामने एक बिग ब्लैक कोबरा अचानक हमारे आंखों के सामने आ जाता है, जिस वजह से हम डर जाते हैं। उस समय के जो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज हम लोग सीखते हैं इसी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहां डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है। जब भी हम कभी रास्ते, जैसे कि मैंने अभी बताया, जब हम कभी रास्ते पे जा रहे होते हैं, अचानक एक बहुत बिग स्नैक ब्लैक कोबरा हमारे सामने आ जाता है और हम उस समय डर जाते हैं। उस समय की जब हम फीलिंग, जब हमारे अंदर डर पैदा होती है, उस समय हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और एट द सेम टाइम पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी विल बी गोज डाउन, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी घट जाती है। अब हम दोस्तों चलिए जानते हैं कि किस वजह से क्या क्या हमारे बॉडी में वो ऑर्गन है जो इस चीज को इफेक्ट करते हैं, इस पैरामीटर को इफेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लेते हैं हियरिंग रिस्पॉन्स। हियरिंग रिस्पॉन्स का मतलब है कि हमारे कानों से जो उसकी सांप की, जो फंड की, स्नैक की, या डॉग की, या हाथी की, जो भी बहुत बड़े खतरनाक जानवर जब हमारे सामने आ जाते हैं, तो हमारे कानों में स्टिमुलेटरी प्रोसेस होता है, जो कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स के थ्रू हियरिंग रिस्पॉन्स का मतलब है जब कानों में आवाज जाती है, हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स के थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देता है। नंबर 2 हम बात करते हैं विजुअल रिस्पॉन्स की। अब विजुअल रिस्पॉन्स क्या है दोस्तों? जैसे कि हम अपनी आंख से किसी भयावह चीज को हम देखते हैं या डरावनी चीज को हम देख लेते हैं, तो हमारी जो आंख से, जैसे मैंने यहां देखे डायरेक्शन दिखाया हुआ है, आंख से कोई चीज भयावह देख ली जाती है, उस समय विजुअल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होता है, और विजुअल कॉर्टेक्स जब स्टिमुलेट होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, फ्रंटल रिस्पॉन्स की। फ्रंटल रिस्पॉन्स दोस्तों, हमारा ये जो माथे का हिस्सा है फ्रंटल, इसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब। यहां से फ्रंटल कॉर्टेक्स भी स्टिमुलेट हो जाता है, और जब फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं चौथे की, पेराइटल लोब रिस्पॉन्स। पेराइटल लोब रिस्पॉन्स का मतलब है जब आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, यानी तनाव में होता है, उस समय जो स्ट्रेसफुल कॉर्टेक्स है वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब दोस्तों चलिए, ये तो हमने बेसिक जान लिया। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन इसको इफेक्ट करने में, इस चीज को इफेक्ट करने में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाने में कौन कौन से ऑर्गन मदद करते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने यहां दिखाया, यहां शॉर्ट में लिखा है HVFP, यानी हियरिंग रिस्पॉन्स, विजुअल रिस्पॉन्स, फ्रंटल रिस्पॉन्स, पैराइटल रिस्पॉन्स। ये क्या करते हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हमारे लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं।
और जब हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ये फर्दर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा दोस्तों? हमारा लिम्बिक सिस्टम फर्दर क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। अब एक चीज इसमें और जानते चलते हैं। देखिए दोस्तों, लिम्बिक सिस्टम का जो काम है, मोस्टली 4 प्रकार का लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है बिहेवियर, नंबर 2 है इमोशन, नंबर 3 है थॉट प्रोसेस, हमारी सोचने की क्रिया। इमोशन का मतलब है कि जब हम कभी एंगर भी होते हैं और शांत भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं, तो इमोशन। और बिहेवियर का मतलब क्या है? जो हमारी सोशल में बातचीत का जो नजरिया है, बिहेवियर, जो हम एक छोटे से बड़े से कैसा बिहेव करना है, बड़ों से कैसा बिहेव करना है, यानी फीमेल से कैसा, ये हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्स आ जाता है। नंबर 4 इसमें आ जाता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है दोस्तों अनुभव करना, जैसे हम किसी भी चीज को अनुभव करते हैं। तो ये तो 4 ही चीज हो गई, ये लिम्बिक सिस्टम का मेन फंक्शन है। जब ये जैसे ही सांप को देखेंगे, ये जो है, ये सारे फैक्टर मिल करके एडोटरी कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स, स्ट्रेसफुल कॉर्टेक्स, ये मिलकर के लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। अब जब लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देंगे तो फर्दर ये क्या करेगा? लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अब ये तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। और जब हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा तो हाइपोथैलेमस में 2 पार्ट हैं, एक इंट्रोलैटरल पार्ट, एक पोस्टरोलैटरल पार्ट। इंडोलैटरल पार्ट का जैसे मैंने बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंडोलैटरल सिस्टम में होती है, जो इनहिबिटरी का काम करती है। और पोस्टरोलैटरल जो पार्ट है हाइपोथैलेमस का, उसमें जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी की कंट्रोलिंग होती है, जहां पे स्टिमुलेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब हम इसको छोटे से डायग्राम में हम आपको बता के दिखाते हैं। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये मान के चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ब्रेन है, एक पार्ट, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहां पे दोस्तों लिम्बिक सिस्टम है। यहां पे हमारा क्या है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था? ऑडिटरी कॉर्टेक्स। जब हम कोई कान आवाज, यहां पे ऑडिटरी का, यहां पे ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, ये क्या करता है? लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। फिर हमारा विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है, यहां होता है विजुअल एरिया नंबर 18, एरिया नंबर 17, एरिया नंबर 16, एरिया नंबर 16, एरिया नंबर 17, एरिया नंबर 18, ये हमारे विजुअल कॉर्टेक्स है। ये क्या करते हैं? ये फर्दर जो है ये स्टिमुलेट करते हैं लिम्बिक सिस्टम को। तीसरा है फ्रंटल। जैसे ही फ्रंटल कॉर्टेक्स भी ये जा करके क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं लिम्बिक सिस्टम को। तीसरा है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, जो हमारा पैराइटल लोब भी आकर के क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है स्ट्रेसफुल को, जो है ये भी आकर के इस लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और जब ये लिम्बिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है तो फर्दर ये क्या करता है? ये दोस्तों स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। अब जब हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है तो हाइपोथैलेमस में जैसे कि 2 पार्ट मैंने आपको बताया है कि एक है इंट्रोलैटरल पार्ट, एक है पोस्टरोलैटरल पार्ट। ये इनहिबिटरी प्रोसेस है, ये स्टिमुलेटरी प्रोसेस है। तो क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी घट रही है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी का कंट्रोल कहां है? इंट्रोलैटरल पार्ट पर है, और पोस्टरोलैटरल पार्ट पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी का कंट्रोल है। तो जब ये घट जाएगी और इसकी स्टिमुलेटरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सिस्टमैटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये घट जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो फिर रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा? यहां से एक पाथवे निकलेगा जिसे कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक पाथवे। पॉलीसाइनेप्टिक पाथवे। अब पॉलीसाइनेप्टिक पाथवे क्या करेगा? प्री गैंग्लियानिक से होते हुए
पोस्ट गैंग्लियनिक तक जा करके फिर जो है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो हमारे यहाँ किडनी में एक शेप होता है, किडनी लाइक शेप, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वहां पर जा करके जब ये मोटर आउटपुट प्रोग्राम होता है, फिर वहां से जो केमिकल रिलीज करता है जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, डोपामिन, ये चार सब्सटेंस जो है दोस्तों, ये चार केमिकल सब्सटेंस यानी एक प्रकार की एक हार्मोन है। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, डोपामिन, ये एक कैटाकोलामीन हार्मोन है। ये टोटली हार्मोन को हम एक कैटाकोलामीन्स भी जानते हैं, कैटाकोलामीन। ये चारों हार्मोन कैटाकोलामीन होते हैं। अब चारों हार्मोन कैटाकोलामीन होते हैं। अब जब ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे, अब देखिए दोस्तों, यहीं से खेल होता है शुरू, यहीं से होता है खेल शुरू। जैसे ही ये चारों हार्मोन डोपामीन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जब ये ब्लड में आ जाएंगे, तो जब ये ब्लड में सबसे पहले अगर मान के चलिए लंग्स में चले जा रहे हैं, तो यहां पे जानते हैं दोस्तों क्या होगा, यहां पे ब्रीथ की प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथ बढ़ जाएगी, यानी आदमी जोर जोर से सांस लेने लगेगा। अगर ये हार्मोन यहां पे लंग्स में जाते हैं ब्लड में आकर के, तो ये क्या होगा, पेशेंट जो है, आदमी जो है लंबी लंबी सांस लेने लगेगा, यानी उसकी ब्रीथ रेट यानी जो है ब्रीथिंग जो रेट है, नॉर्मल हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगी। और जब जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी 12 से 20 है, तो ये मान के चलिए 20 से 28 तक हो सकती है। ठीक है, अगर ये सारे हार्मोन आ जाते हैं तो फर्दर हम इससे चलते हैं। जब ये कार्डियक मसल्स पे जाकर के ये हार्मोन एक्ट करेंगे, तो टैकीकार्डिया हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, टैकीकार्डिया, जैसे कि मैंने यहां दिखाया हुआ है टैकीकार्डिया, और यहां पे दिखाया है कि ब्रीथ इंक्रीज हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगी। अब टैकीकार्डिया का मतलब क्या है कि अगर हमारा दिल नॉर्मल 72 बार जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, वो कम से कम 1 मिनट में 110 या 100 बार भी धड़क सकता है, तो इसका मतलब टैकीकार्डिया भी होने लगेगा। फर्दर अगर यही सारों हार्मोन अगर ये हमारे आई में इंटर करते हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे प्यूपिल को बढ़ा देंगे। ये प्यूपिल की साइज जो देख रहे हैं, जो यहाँ पे ये प्यूपिल की साइज बढ़ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ राइट किया हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं, प्यूपिल की साइज बढ़ जाएगी। सेम इसी तरीके से जैसे ही ये हार्मोन किडनी के अंदर जाएंगे, तो ये क्या कराएगी, ये जो है यूरिनेशन, इंक्रीज यूरिनेशन का मतलब है पेशाब बहुत जल्दी बार बहुत तेज आने लगेगी, यानी ये पेशाब की मात्रा को बढ़ा देगा। फिर अब हम आते हैं जीआईटी पे। जैसे ही ये हार्मोन जीआईटी में एंटर करेंगे, तो जीआईटी की मोर्टेलिटी ये घट जाएगी, और जब जीआईटी की मोर्टेलिटी घट जाएगी, तो इसका मतलब जो डाइजेशन का हमारा नॉर्मल है 3 से 6 घंटे, 6 घंटे के अंदर हमारा डाइजेशन हो जाता है। अगर ये प्रोसेस ट्रिगर करता रहेगा, तो हमारा डाइजेशन रुक जाएगा, हमारा डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं स्किन की। अब जैसे ही स्किन में ये चीज आ गई, ये हार्मोन स्किन में आकर के जो है स्टिमुलेट करता है, यहां भी रिसेप्टर होते हैं, जहां जहां रिसेप्टर है दोस्तों, उसी रिसेप्टर पे जाकर के ये सारे हार्मोन कैटाकोलामीन ये जाकर के रिएक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं। फिर वो जो है अपना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्स आता है। अब जैसे ही यहाँ पे स्किन पे स्टिमुलेट करेगा, तो क्या करेगा, हेयर स्टिमुलेट हो जाएगा, हेयर स्टिमुलेटरी प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर, हर जगह रिसेप्टर होते हैं, उसी रिसेप्टर पे जाके ये हार्मोन बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद वहां पे एक मोटर प्रोग्राम जनरेट करते हैं। तो ये हेयर जो है, हमारा बाल जो है खड़े हो जाते हैं। कॉमन सी बात है, किसी भी चीज को जब हम डरते हैं ना, तो अचानक हमारे शरीर के सारे बाल रेंगटे खड़े हो जाते हैं ना। सेम इसी तरीके से रेंगटे हमारे बाल में खड़े हो जाते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन में जाएगा, तो जब ब्रेन में ये हार्मोन जाएगा, तो हमारा जो है ये स्वेटिंग बढ़ जाएगी, यानी बहुत ज्यादा पसीना होने लगेगा। इसकी मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ मैंने एक रफली बना दिया हूँ, समझा दिया हूँ, बाकी मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, यहाँ स्वेटिंग की प्रोसेस बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने पूरा मैकेनिज्म समझ लिया
कि जैसे ही सांप आया हमने देखा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी बढ़ी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी घटी। किसके थ्रू घटी? ऑडिटरी कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स, स्ट्रेसफुल कॉर्टेक्स, जैसे कि मैंने इसमें शो करके दिखा दिया, घटी। फिर हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। जैसे ही ये फियर फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होगा, तो फियर फ्लाइट रिस्पॉन्स जब पैदा होगा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। लिम्बिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा। हाइपोथैलेमस में दो पार्ट होते हैं, इंट्रोलैटरल, पोस्टोलैटरल। इंट्रोलैटरल में इनहिबिटरी प्रोसेस है और पोस्टोलैटरल में स्टिमुलेटरी प्रोसेस है। अब जब स्टिमुलेटरी प्रोसेस इसमें एक्टिव हो जाएगा तो पॉलीसाइनेप्टिक डिसेंडिंग पाथवे के रूप में ये जाएगा किडनी के एड्रिनल कॉर्टेक्स में, जो शेप है किडनी के ऊपर, वहां से क्या करेगा? रिलीज कराएगा ये हार्मोन को, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, डोपामीन। ये सब हार्मोन तरह तरह से बॉडी से आकर के कुछ डोपामीन दूसरी जगह से आता, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये तो एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड जहां पे किडनी के ऊपर शेप वाली जो जगह होती है, वहीं से ये हार्मोन निकलते हैं। अब जब ये हार्मोन निकल के आते हैं ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में जब ये तरह तरह से जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, तो ब्रीथ की समस्या हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा, स्वेटिंग होगा, जीआईटी मोर्टेलिटी घट जाएगी, हाइपर यूरिनेशन हो जाएगा और हेयर स्टिमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस टोटल मैकेनिज्म को जो अभी आपने देखा, ये इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तो होगा, लेकिन अगर ये जो फाइनल मैकेनिज्म आ रहा है, इसको हम फियर फ्लाइट रिस्पॉन्स भी समझ सकते हैं। यहां फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है और जो फाइनल ऑब्जर्वेशन आ रहा है, इसको हम फियर फाइट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फियर फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। अब ये तो हमने पूरी तरीके से जान लिया। अब हम जानते हैं दोस्तों इसके फैक्टर क्या है, मोस्टली जो है ये किन किन क्या क्या। अभी तो मैंने एक फैक्टर यहां दिखा दिया, ब्लैक स्नाइप, लेकिन इसके और बहुत से कारण फैक्टर हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए तो एक फैक्टर तो हो गया आपका स्नैक का फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर दोस्तों आपका मैं आपको बताता चलूं, डॉक्टर। अब डॉक्टर क्यों? सवाल बनता है, क्या डॉक्टर कैसे इसका फैक्टर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका फैक्टर डॉक्टर भी है। जैसे इमेजिन करिए कि कोई पेशेंट आदमी आ रहा है और उसको कोई बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है, पेशेंट की हिस्ट्री बता रही है, पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज बता रही है, पेशेंट की रिपोर्ट बता रही है कि उसको कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई जानलेवा बीमारी जो खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर कभी कभी मरीज से कह देते हैं, अगर ये कैंसर बनने वाला है, ये फालिज मार देगी आपको, अगर दवा नहीं कराएंगे तो फालिज मार देगी। कुछ इस तरह के जो शब्द पेशेंट को बोल दिए जाते हैं, उससे भी पेशेंट डर जाता है, और जब डरता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद, हालांकि दोस्तों मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये एक चैप्टर है, मैं उसको बता रहा हूं कुछ परसेंट। अब इसमें 90% डॉक्टर सही है, 10% डॉक्टर ऐसा काम करते हैं। 90% डॉक्टर सही काम करते हैं, बट 10% डॉक्टर ऐसा काम करते हैं पेट के लिए, और अननेसेसरी पेट के लिए ये काम करते हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही पेशेंट को बता देंगे कि यार अगर तुम आते नहीं, तुम दवा नहीं कराओगे तो मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फला ढिकान हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होगी, कुछ डॉक्टर डरा देते हैं। मैं मानता हूं, मैंने देखा है, अपनी नजरों से देखा है, कुछ डॉक्टर डरा देते हैं इससे, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इस डराने की वजह से डॉक्टर कहेगा भैया लाओ 20,000 दो, तो भैया कौन सा आदमी 20,000 नहीं देगा? कोई आदमी कह दे कि भैया, कोई डॉक्टर जाकर के कह दे कि भैया अगर ये आप इलाज नहीं कराओगे, और अगर इसका इलाज नहीं कराओगे आगे चल करके ये कैंसर बन जाएगा,
कुछ हालांकि कैंसर बनता है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती है। जो 10% के डॉक्टर इस तरह की बात करते हैं उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस तरह से जब पेशेंट को ऐसे कह देते हैं कि भैया ऐसा है, कैंसर बन जाएगा अगर इसका इलाज नहीं कराओगे, तो पेशेंट क्या करता है, जैसे ये सुनेगा अरे बाप रे कैंसर बन जाएगा, तुरंत ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी और आदमी की ये सारे रिस्पॉन्स आने लगे। तुरंत आदमी क्या कहेगा, भैया पहले जान बचाओ, पैसा भाड़ में जाए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब मेरी जान बचाओ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिस्पॉन्स यहां पैदा हो गया और आज डॉक्टर अगर कह दिया 20,000 की जरूरत है तो 20,000 रुपया आपको दे दिया जाएगा। दूसरा रिस्पॉन्स देखिए, किसी को यहां मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, सबको बुरा नहीं कह रहा हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, बट 10% डॉक्टर ऐसे हैं मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जो देखा है, और 90% डॉक्टर सही है। अब इसमें तीसरा परसेंट हम लेते हैं पुलिस। आप सोचेंगे यार भैया पुलिस कैसे हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, पुलिस का भी रिस्पांस है यहां पे। अब वो कैसे, चलिए ठीक है बताते हैं कैसे। कहीं मारपीट हुई, दो ग्रुप के बीच में मारपीट हो गई, दोनों को पुलिस उठा के लेके जाती है थाने में। हालांकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो करना पड़ता है भाई। अगर किसी को नहीं हम कहेंगे, किसी को नहीं हम डराएंगे, किसी को हम दबाव में थोड़ा सा डराएंगे नहीं तो आदमी मानेगा नहीं। तो पुलिस लेके जाती है थाने में और थाने में पुलिस धमकाती, इसमें गड़बड़ है। इसमें 90% पुलिस यही काम करती है, 10% पुलिस ये काम नहीं करती है, 90% पुलिस ये काम करती है। इसलिए जब उसको जेल या मुकदमे की बात कह दी जाएगी, भैया अगर सुलह नहीं करोगे, इतना पैसा नहीं दोगे, ये नहीं करोगे, तो अगर सुलह नहीं करोगे तो आपका घर क्या है, आपका घर है भैया जेल। तो अगर भैया आपका घर जेल है, आदमी कहेगा अरे भैया बाप रे बाप, भाई जेल से बचने के लिए साहब कुछ करो जल्दी, कितना पैसा दे दे। तो पुलिस वाले कहेंगे अपना नहीं लेते पैसा, डायरेक्ट थ्रो लेते हैं, बाई दवे लेते हैं। वो क्या करेंगे, भैया ठीक है अगर जेल नहीं जाना है, लाओ जो है लाओ आप भी 15,000 दे दो। जबकि पैसा कोई नहीं लगता यहां पे दोस्तों, यहां पे पैसे की जरूरत ही नहीं थी 15,000। लेकिन वो जो जेल का जो डर बैठा ना आपके अंदर, जेल का मुकदमे का ये जो डर बैठा आपके अंदर, और डर बैठने की वजह से ये रिस्पॉन्स जब जनरेट हुआ तो आपका उतने समय माइंड काम ही नहीं करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम ही नहीं करेगा। बोलोगे भैया ऐसा है, जेल जाने से बच जाते हैं, मुकदमे से बच जाते हैं, जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे देखा जाएगा। तो फिर क्या होता है, आप खटाक से पुलिस को 15,000 रुपया दे देते हैं। ठीक है, ये कितना मैकेनिज्म हो गया, 3 मैकेनिज्म हो गया, 3 फैक्टर हो गया। अब हम चौथे फैक्टर की बात कर लेते हैं। चौथा फैक्टर क्या है भैया? चौथा फैक्टर ऐसा है कि जब स्टूडेंट का एग्जाम आता है, जैसे एग्जाम आ रहा है, एग्जाम का जो डर होता है, अरे यार पता नहीं मैं फेल हो जाऊंगा कि पास होऊंगा, कैसा क्या होगा, कैसा मेरा पेपर जाएगा, उस समय जब आप डरते हैं उस समय भी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होता है। लेकिन ये कुछ शॉर्ट समय के लिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होता है, और जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है शॉर्टली होता है, एग्जाम के समय एग्जाम आप दे देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो एक प्रकार कुछ समय के लिए ये भी एक्टिविटी यहां पर जनरेट होती है। अब उसमें भी कुछ स्कूल वाले हैं, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, भैया आप डर गए हो तो भैया आप डर गए हो तो लाइए, हमारे यहाँ 5,000 रुपया चल रहा है पास होने का, पास कराई का 5,000 चल रहा है, तो दे दीजिए भैया। कौन जाएगा फेल होने, कौन जाएगा भाई, कौन हो जाएगा फेल? बेहतर है इज्जत बचाने के लिए भैया 5,000 दे दो। उस समय जो ये एक्टिविटी रिस्पॉन्स होती है तो ये हमें काम कराने पे मजबूर करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पे बात कर लेते हैं 5वें फैक्टर की। 5वें फैक्टर में है इसको हम डॉन को समझते हैं। अब डॉन 1% होते हैं। अब हालांकि अब मैं स्कूल की बात करूं, स्कूल पे तो आज ये लगभग इस तरह से 95% स्कूल के सारे सिस्टम यही हैं। 95% जितने भी स्कूल है सारे सिस्टम यही है, भैया पैसा दो डिग्री लो, पैसा दो पास हो जाओ। यही समस्या चल रहा है, एजुकेशन की तरफ किसी को बढ़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है, ज्ञान की तरफ
अनुभव की तरफ, नॉलेज की तरफ किसों में, बस भैया डिग्री दो, कैसे भी दो, मुझे डिग्री चाहिए, पैसा दो। और ये लगभग 95% स्कूलों में यही सिस्टम चल रहा है इस समय। चौथा पांचवा जो फैक्टर है डॉन। अब डॉन क्या है भैया, कोई भी डॉन है, अब डॉन क्या करेगा? जी हाँ दोस्तों, डॉन का भी यहां रोल है। कैसे, आइए जानते हैं। डॉन का फोन अक्सर करके बिल्डरों के पास आता है, जो बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं। तो भैया डॉन का उसके पास एक फोन आएगा, ईमेल आएगा या फोन आएगा, भैया अगर मुझे 1 खोखा 2 खोखा 4 खोखा 10 खोखा अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपको यूं शूट कर दूंगा, जान से मार दूंगा। अब भाई जो बिल्डर है, जान किसको नहीं प्यारी। अब वो बिल्डर है, जब वो बिल्डर डर जाता है, उसके अंदर भी ये फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होता है। और जब इसके अंदर भी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होगा, सेम यही प्रोसेस होगा। अब वो जल्दी जल्दी डॉन क्या करेगा, भैया ऐसा है, बिल्डर क्या करेगा, भैया डॉन को फोन करेगा, भैया ऐसा है, जान बड़ी प्यारी है, आइए आप 2-4 के बजाय आपने 4 खोखे की डिमांड किया था, लेकिन 2 खोखा ले लीजिए। तो वहां वो डील हो जाती है। सेम इस तरह से। अब हम छठवां रिस्पॉन्स भी है क्या कोई? छठा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? आई थिंक अभी तो मेरे फिलहाल इतना रिस्पॉन्स मुझे याद आ रहा है। एक तो आपका स्ट्राइक हो गया, दूसरा हो गया डॉक्टर, तीसरा हो गया पुलिस, और चौथा हो गया स्कूल, पांचवा हो गया डॉन। आई थिंक 6-7, 2-3 और है, वो दिमाग से स्लिप्ट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतना जानने के लिए काफी है, बाद में उसको बता दूंगा। अब ये तो हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसका एंटीडोट क्या है? एंटीडोट का मतलब इसके अगेंस्ट क्या हम करें, कैसे हम रिस्पॉन्स करें कि ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाए और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी घट जाए, जिससे ये फियर और फ्लाइट रिस्पॉन्स ना पैदा हो, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। इनसे बचने के लिए आपको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाएंगे। इसका अपोजिट लेक्चर, अभी तो हमने इसका सिंपैथेटिक बताया कि कैसे एक्टिविटी उठती है और क्या क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर क्या क्या हमारे साथ खेला होता है या हम किस किस जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, अब ये हम अब इस जाल में ना फंसे, ये सिस्टम ना हमारे साथ हो पाए, हेयर स्टिमुलेट यानी फियर फ्लाइट ना रिस्पॉन्स हो पाए, अब इसके लिए हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इसकी जो एक्टिविटी है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बताऊंगा। और दोस्तों आज के लिए बस यही इतना काफी है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय दें, कमेंट दें, शेयर करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। और दोस्तों फिर वही कि ये दोस्तों किसी को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो ये फियर फ्लाइट रिस्पॉन्स का जो मैकेनिज्म पैदा हो रहा है उसके कुछ फैक्टर थे। पुलिस भी अपनी जगह सही है, कुछ पुलिस वाले भी सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ डॉक्टर भी सही होते हैं, कुछ डॉक्टर गलत होते हैं, कुछ डॉन आदमी जैसे हम इंसान कुछ सही होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो मेरे मतलब वीडियो बनाने का ये मतलब ये नहीं था कि मैं किसी को गलत ठहराऊं। बेसिकली ये बताना था कि भाई इस तरीके की जब रिस्पॉन्स आते हैं तो इस तरीके से हमारा ब्रेन काम नहीं करता और हम जाल में बच जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों फिर आखिरी वही उम्मीद, अपने पड़ोसियों का जरूर ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।